अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन। इस श्रृंखला में हमारा अगला 5वां श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो है संयमी और तत्पर भी हो, पाए ज्ञान श्रद्धालु ऐसा ही तो। मिला ज्ञान जब तो बिना देर के परम शांति उसको उसी क्षण मिले। भावार्थ: गीता जी के इस श्लोक को पढ़ने से लगता है कि यह तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा है। यह सत्य भी है, लेकिन गीता क्योंकि सार्वभौमिक ग्रंथ है, इसलिए आप पाएंगे कि हमारे लिए भी बहुत उपयोगी, अचूक एवं बहुत महत्वपूर्ण है यह गीता भाव। ज्ञान आध्यात्मिक हो या लौकिक, सिद्धांत एक ही है। जहाँ से प्राप्त करना है वहाँ के प्रति भाव, लगाव और पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। सोचो, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं अथवा पुस्तक से ही जो आप पढ़ रहे हैं, उसके प्रति मन में कोई भाव नहीं, रुचि नहीं, तब वह कैसे आपके मन में बैठेगी। याद करना अथवा याद रखना, यह भीतर मन का विषय है, शरीर का नहीं। मन से कोई श्रद्धा भाव या रुचि है ही नहीं, तब स्कूल कॉलेज आना, कक्षा में बैठना क्या केवल शारीरिक श्रम या व्यायाम मात्र नहीं रह जाएगा। ऐसी रुचि एवं भाव भीतर बनाओ। जो अध्यापक मुझे पढ़ा रहे हैं या पुस्तक से ही जो मैं पढ़ रहा हूँ, वह मेरे लाभ व अच्छे भविष्य के लिए है। जब ऐसा भाव बनेगा तो पढ़ाई के प्रति मन में उत्सुकता जागेगी। पूरी गंभीरता एवं तत्परता से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। इसी के लिए गीता ने श्रद्धा भाव के साथ तत्परः शब्द का प्रयोग किया। भाव तो है, लेकिन गंभीरता से पढ़ाई नहीं कर रहे तो भी अधूरापन रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में है संयतेन्द्रिय। पढ़ाई के समय अपने आप पर संयम। पढ़ाई के दिनों में यदि ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा तो पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बनेगी। बहुत अधिक टीवी देखना, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का दुरुपयोग, व्हाट्सएप या अन्य रूपों में हर समय निरर्थक दृश्यों या वार्ताओं में उलझे रहना, ऐसी स्थिति में मन पढ़ाई में कैसे स्थिर रह पाएगा। पढ़ाई के दिनों में एकाग्रता तो बना कर रखनी होगी। वृक्ष पर रखी बनावटी चिड़िया पर निशाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरव व पांडवों को सभी को बारी बारी से बुलाया। जो आता आचार्य पूछते, क्या देख रहे हो। सबका उत्तर यही, वृक्ष, टहनियाँ, वहाँ बैठी चिड़िया। द्रोणाचार्य यह कहकर बिठा देते कि लक्ष्य के अतिरिक्त बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अर्जुन से यही प्रश्न हुआ। उत्तर मिला, गुरुदेव, इस समय मेरे सामने केवल चिड़िया की आँख है। दृष्टि लक्ष्य पर थी, निशाना लग गया। आवश्यक संकेत: पढ़ाई का महत्व समझो, रुचि एवं भाव जगाओ, गंभीरता एवं तत्परता दिखाओ, साथ ही एकाग्रता और विश्वास बढ़ाओ। देखो, इस श्लोक के माध्यम से पढ़ाई का कितना बढ़िया फार्मूला तैयार हो गया है। आई से इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट, एस से सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी, सी से कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। बहुत वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक है यह फॉर्मूला। मन जिसका महत्व यानी इम्पोर्टेंस समझ लेगा, उसी के प्रति रुचि एवं भाव जागृत होगा यानी इंटरेस्ट जागृत होगा। जहाँ रुचि होगी वहाँ के लिए तत्परता एवं गंभीरता पूर्वक प्रयास होंगे यानी सीरियसनेस और सिंसियरिटी होगी। प्रयास तभी सफल होंगे जब एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन साथ होगी तथा भीतर यह विश्वास यानी कॉन्फिडेंस दृढ़ होगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, असंभव नहीं है यह। इस रूप में लक्ष्य प्राप्ति के साथ ही आप अनुभव करेंगे स्वाभाविक आत्मसंतुष्टि एवं सहज मानसिक शांति। अब समझें, इस श्लोक का क्या भावार्थ है। क्या इस श्लोक को केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित कर देना उचित है। पढ़ाई का ठीक ठीक लाभ कैसे लिया जा सकता है। श्रद्धा के साथ इस श्लोक में तत्पर शब्द को क्यों जोड़ा गया। बाल्यकाल में संयतेन्द्रिय अर्थात
संयम का क्या अर्थ लिया जाना उचित है, एकाग्रता का क्या महत्व है तथा इस श्लोक में हमें क्या सार प्रेरणा लेनी चाहिए, इस श्लोक से पढ़ाई का क्या फार्मूला लिया जा सकता है, इन सभी बातों पर कृपया विचार करें। जय श्री कृष्ण।